तो आने वाले 8वें वेतन आयोग अपने लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। मैं आपको बताने वाला हूँ 8वें वेतन में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट है। तो मेरे साथ वीडियो बने रहे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपकी सैलरी प्रेजेंट में कितनी है। मैं मेरी सैलरी के अकॉर्डिंग आपको सारा कैलकुलेट करके बताऊंगा कि मेरी सैलरी अकॉर्डिंग टू 8वें वेतन कितनी हो जाएगी। दोस्तों अब जानते हैं अपन कि जो 8वां वेतन लागू होने वाला है इसमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। अपन पॉइंट बाय पॉइंट कवर करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। ये माना जा रहा है कि अपनी सैलरी में 2.87 गुना अपनी सैलरी बढ़ जाएगी। मैं इसका भी आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि जैसे मेरी सैलरी अभी मेरे बेसिक के अकॉर्डिंग मेरा बेसिक कितना हो जाएगा, वो सैलरी कितनी हो जाएगी, आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ जैसे मेरे अभी बेसिक है 52,000 रुपये। अगर 52,000 के अकॉर्डिंग अगर सैलरी अपनी बढ़ती है 2.87 गुना, तो अभी मेरी सैलरी हो जाएगी प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी हो जाएगी 1,49,240 रुपये। अब इसी के आधार पे अपना जो डीए होगा वो डीए वापस 0% से स्टार्ट होगा। जिस टाइम ये लागू हो जाएगा 0% से अपना डीए स्टार्ट होगा। अब दोस्तों मैं बताने वाला एचआरए में भी बढ़ोतरी होगी। प्रेजेंट टाइम में जो एचआरए चल रहा है वो अपने बेसिक के अकॉर्डिंग, अपना जो बेसिक है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। एक्स कैटेगरी का 30%, अपने बेसिक का 30%, और वाई कैटेगरी जो सिटी में रहते हैं उसका 20%, और जो जेड कैटेगरी में रहते हैं उसका 10%। तो अभी का स्लेब ये है, ये आई थिंक ये भी चेंज हो जाएगा बाद में। तो अभी के स्लेब के अकॉर्डिंग अगर अपने को एचआरए मिलेगा तो कितना कितना परसेंट मिलेगा। तो अपने बेसिक है 1,49,240 रुपये। इसका 30% होता है दोस्तों 44,742। जैसे आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद ऐसी सिटी में रहते हो तो आपका एचआरए हो जाएगा 44,772 रुपये। ऐसे ही दोस्तों अगर अपना 20% है तो अपना 20% एचआरए का 20% बेसिक का, तो अपने बेसिक का 20% हो गया 29,848 रुपये। अगर आप जैसे जयपुर, कोटा, छोटी सिटी में रहते हो जो, तो उनमें आपका 20% मिलेगा ये वाला। तो आ जाते हैं अपन जेड कैटेगरी की सिटी। जैसे जो जितनी भी सिटी बची है वो सब जेड कैटेगरी में आती है दोस्तों, जिसका एचआरए होता है 10%। तो 10% में अपने को मिलता है बेसिक का 10%, अपने बेसिक का 10%। ये जो बेसिक है इसका 10%, तो इसका 10% होता है 14,924 रुपये दोस्तों। तो ये अपना आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप एक्स कैटेगरी में रहते हो तो एचआरए इसके अंदर कैलकुलेट करके पूरी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप वाई कैटेगरी की सिटी में रहते हो तो बेसिक प्लस वाई कैटेगरी 20%, और आप जेड कैटेगरी सिटी में रहते हो तो 1,49,000 प्लस 10% उसका बेसिक, ये काउंट करके आप सैलरी काउंट कर सकते हो। प्लस आपको अलाउंस मिलेंगे, ड्रेसिंग अलाउंस, वो जो भी आपको अकॉर्डिंग टू पोस्ट अलाउंस मिलते हैं। जैसे मेरे को ड्रेसिंग अलाउंस मिलता है वो सेम मिलेगा, उसमें अगर बढ़ोतरी होगी तो चेंजेस होके मिलेंगे। इसके अलावा मेरे को बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, वो अलाउंस अकॉर्डिंग टू वो सेम टू सेम मिलेंगे अपने को। ये अभी हो गया अपना एचआरए और अपनी बेसिक का 2.87%। दोस्तों ये लगभग मैंने 2.87 बताया, जो कि मेरे को डाटा गूगल से या फिर अपने साथीगण से उनसे डाटा मिलता है, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट करके बताया है। पेंशनधारी जितने भी पेंशन वाले लोग हैं उनको भी 8वें वेतन के अनुसार उनकी पेंशन राशि का वापस न्यू स्लैब बनेगा दोस्तों। और इसके अलावा जितने भी हैं उनको एक ग्रेजुएट लिमिट मिलेगी और एक लाइव इनकेसमेंट भी इम्प्रूव होगा उनका दोस्तों। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग कंडीशन है वो भी इम्प्रूवमेंट होगी, और प्रमोशन सिस्टम भी 8वें वेतन के अंदर इसका भी इम्प्रूवमेंट होगा। और इसके अलावा दोस्तों 8वां वेतन शायद 2025 से अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें लगने में टाइम लगेगा। तो उसके बाद में जितना भी होगा वो सबका एरियर मिल जाएगा दोस्तों अपने को। साथ में वीडियो में एक ही चीज़ सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन सब के लिए 8वें वेतन के लिए बहुत बहुत खुशखबरी। और मेरे चैनल पे ऐसे ही कोई न्यू जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।